नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। लोकसभा चुनाव से पहले ही राजनीति में भूचाल सा आया हुआ है और खासकर बात करें बिहार की। बिहार में कुछ अलग ही खेल हो रहा है। बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन भी टूट गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो नीतीश रविवार सुबह 10 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हो सकता है कि इसके साथ ही वे नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। जेडीयू कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नीतीश राज्यपाल से कल ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने को भी कहेंगे। वहीं सीएम नीतीश ने शनिवार सुबह राजद कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर रोक भी लगा दी थी। इसके बाद राज्य के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने सरकारी गाड़ी को भी वापस लौटा दिया था। इधर दिल्ली से पटना पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि दुनिया ने मोदी का सुशासन देखा है, अब बिहार की जनता भी मोदी का सुशासन देखना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने बिहार के हालात पर नजर रखने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। आइए अब समझते हैं और जानते हैं कि बिहार की राजनीति की पूरी गणित क्या है। सियासत में कभी भी कोई दरवाजा परमानेंटली बंद नहीं होता है। यहाँ अगर दरवाजे बंद होते हैं तो खुलते भी हैं। ये बात कही है सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने 27 जनवरी दिल्ली से लौटने के बाद। बता दें कि सुशील कुमार मोदी के इस बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। इसके बाद बिहार में एनडीए सरकार का बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी उन्हें स्वागत के तौर पर फिर से तैयारी में लग गई है। किन शर्तों के साथ बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ लाएगी? क्या बिहार में एक बार फिर से बीजेपी नीतीश कुमार की ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है? सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी का पूरा नेतृत्व पिछले 48 घंटे में इन्हीं सवालों को सुलझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पहले आनन फानन में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के मेंबर को दिल्ली बुलाया गया था। यहां प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर आधे घंटे की मीटिंग चली। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लगभग 95 मिनट का मंथन हुआ। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ अलग अलग मीटिंग भी की गई है। बीजेपी सूत्रों और पॉलिटिकल एक्सपर्ट की मदद से हमने बीजेपी के भीतर चल रही गतिविधियों को अगर समझने की कोशिश करें तो वह ये आपको रूबरू करवाते हैं। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे क्यों खुले हैं। तो आइए सबसे पहले हम 2 पॉइंट से इसको आपको समझाते हैं। बीजेपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को खत्म करना चाहती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार की पेश कर रहे थे। विपक्ष के बिखरे कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय भी पूरी तरीके से नीतीश कुमार को ही जाता है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को गठबंधन के लिए तैयार किया था। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा किया था। उन्होंने ममता बनर्जी और साथ में अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ लाने के लिए राजी किया था। जुलाई 2023 में ही वे पटना में बीजेपी विरोधी नेताओं को औपचारिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर लाए थे। वहीं नीतीश कुमार देश भर की 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ 1 वर्सेस 1 कैंडिडेट उतारने के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। उनका सबसे ज्यादा फोकस था बिहार की 40 सीटों पर, यूपी की 80 सीटों पर, झारखंड की 14, बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को पटकनी देने का था। वहीं भाजपा यह भी जानती थी कि अगर विपक्ष का यह फॉर्मूला कामयाब होता है तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिशन 400 को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में नीतीश अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो इंडिया का कुनबा लगभग पूरी तरह से बिखर ही जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल में है, अखिलेश यादव यूपी में है, आप पार्टी पंजाब में है, जो कि पहले से ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के अलावा नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ पूरी तरह से हिंदी पट्टी में है। इतना ही नहीं, नीतीश का संबंध देश की सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं
से भी बेहतर है। नीतीश के अलावा इंडिया गठबंधन में किसी भी नेता की इतनी बड़ी पकड़ नहीं है कि वे सभी पार्टियों के साथ समन्वय स्थापित कर सकें। वहीं अब बात करते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो समझना भी काफी जरूरी है। नीतीश कुमार मतलब कि 16% वोट की गारंटी, ये बीजेपी भी जानती है। नीतीश कुमार की ताकत को भाजपा में सबसे बेहतर तरीके से कोई और दल नहीं जानता है। 2014 लोकसभा चुनावों की बात करें, उसको छोड़कर कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा है। नीतीश को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। नीतीश का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है, वे पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी असर डाल सकते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले लड़ी और 16.4% वोट लाने में कामयाब रही। तब पार्टी को 2 सीट मिली थी और मोदी लहर में 36.48% वोट पाकर एनडीए 31 सीटों पर जीती थी। लेकिन बीजेपी को पता है कि इनको इतनी बड़ी जीत तभी मिल सकती है जब मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया था, एनडीए का वोट शेयर करीब 18% बढ़कर 54.34% हो गया था। प्रदेश की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस को 1 ही सीट जीत सकी। यही वजह है कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में नीतीश का साथ नहीं छोड़ना चाहती। आइए अब जानते हैं कि नीतीश कुमार के लिए क्या है भाजपा का प्लान। सबसे पहले तो बता दें कि नीतीश कुमार को सम्मानजनक पद देकर बिहार से विदाई भी दी जा सकती है। साथ ही अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व किसी भी सूरत में नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहता है। उनका मानना है कि इसका सीधा असर कार्यकर्ताओं पर ही पड़ेगा। वहीं साथ ही भाजपा सूत्रों की माने तो उन्हें एनडीए संयोजक का पद ऑफर किया भी जा सकता है। इसी के साथ उनको लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा और साथ में जेडीयू को 2 केंद्रीय मंत्री के साथ 1 राज्य मंत्री का पद भी सौंपा जा सकता है। हालांकि बीजेपी के किसी भी नेता ने अब तक खुलकर इस पर बात नहीं की है और कुछ भी राजी नहीं हुआ है। वहीं नीतीश कुमार किसी भी सूरत में सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तो राजी नहीं लगते हैं। इस स्थिति में बीजेपी लोकसभा चुनाव तक सीएम बनाए रख सकती है नीतीश को। साथ ही इसके साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो सुशील मोदी की एक बार फिर से बिहार सरकार में वापसी हो भी सकती है। इनके अलावा बीजेपी कोटे में 6 से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये नए चेहरे होंगे या फिर पुराने या फिर उन्हें ही रिपीट किया जाएगा, इस पर फिलहाल कोई भी पार्टी की तरफ से स्पष्ट बयान सामने नहीं आ पाया है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।